उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो रोजाना लाखों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है, कहीं ना कहीं इसके कर्मचारियों की वजह से ही इतना बड़ा टास्क पूरा कर पाना मुमकिन हो पाता है। सरकार के जो इरादे हैं, बेहतर परिवहन व्यवस्था की जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं इसी कर्मचारियों के बेहतर सपोर्ट की वजह से पूरी हो पाती हैं। प्रदेश की व्यवस्थाओं को, चाहे वो यात्रा की सुविधाएं हो, चाहे वह संचार व्यवस्था हो, परिवहन निगम तंत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर, कोई इमरजेंसी कार्यों की, चाहे कोविड हो, चाहे त्रासदी हो, चाहे कोई भी समस्या होने पर, ऐसे ही संसाधनों का उपयोग करके सरकार अपना नाम और ख्याति दोनों पैदा करती है। आज मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में, जहाँ पर आपको मैं ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करूंगा जिनके परिजनों ने परिवहन निगम को बेहतर सेवाएं दी, लेकिन आज अचानक मृत्यु के बाद उनके परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यही परिवहन निगम के अधिकारी जो नियमित तौर पर काम करते हैं, हो सकता है खुदा न खास्ता कभी इनको कोई समस्या हो जाए तो व्यवस्थाएं ऐसी जटिल हो चुकी हैं कि इनके भी बच्चे इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन शासन और सत्ता के नाम पर समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं, मौजूद हैं, कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से प्रशासनिक तौर पर इसको टाला जा रहा है। जबकि फरवरी महीने में 2026 में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एक पत्र जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि आकस्मिक तौर पर या अचानक से किसी कर्मचारी की अगर मृत्यु होती है तो उस कर्मचारी के परिजनों को तत्काल 3 महीने के अंदर अनुकंपा पर नियुक्ति दे दी जाए, जिससे कि परिवार दर दर की ठोकरें खाने से बच जाए। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मैं राजेश कुमार बहराइच। यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं आप परिवहन निगम? सर, हम लोग मृतक आश्रित से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में मेरे पिताजी इसी विभाग में थे, सहायक मैकेनिक के पद पे थे। 11/12/2024 में उनकी डेथ हुई सर। फिर मृतक आश्रित कोटे के तहत 16 अक्टूबर 2025 में एक लिस्ट आती है 100 लोगों की, 100 मृतक आश्रित की। तो उसमें हम लोग हैं सर। तब से 18 महीने से हम लोग घूम रहे हैं, हमें तक अभी तक यानी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। परिवहन निगम के आला कमान के जो अफसर हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या बताते हैं? सर, जब आते हैं तो यहाँ से कोई सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आती है। वो बताते हैं, सर लोग बताते हैं कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन किस चीज का हाई कोर्ट में मामला चल रहा है? ये आपने अभी लेटर जो दिखाया है हमको, ये मुख्य सचिव ने जारी किया है कि 3 महीने के अंदर अनुकंपा पर नियुक्तियां दे दी जाएं। तो हो सकता है कि इनके भी परिवार में या फिर कोई ऐसी समस्या आ सकती है। ये आप तो मैं क्लोजअप करके ये लेटर दिखाऊंगा। इस पे स्पष्ट तौर पर आदेश दिए गए हैं मुख्य सचिव के द्वारा कि यह शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकरणों में अनावश्यक विलंब हो रहा है। मतलब यह शासन भी इस बात को मानता है कि अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्तियां मिलनी चाहिए समय पर, उस पर अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं विभागीय संलिप्तता और प्रशासनिक जो अमले के अफसर हैं उनके कारण यह ढीला हवाली चल रही है। क्या नाम है आपका और कहाँ से पहुंचे हैं? अभिषेक तिवारी, प्रयागराज से। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? मृतक आश्रित नियुक्ति के संबंध में आए थे, लेकिन विभाग द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। अभी यहाँ पे अफसरों ने क्या कहा? आप मुख्यालय में खड़े हैं, अभी कुछ मुझको विभाग से पत्र दिया गया, शासन से अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। आने पर बताया गया कि हाईकोर्ट से रोक लगाई गई है। तो शासन तो इस बात को स्पष्ट कर रहा है ये 26 जनवरी 2026 के पत्र के माध्यम से कि 3 महीने के अंदर का जो है नियुक्तियां कर दी जाए। इस आदेश को वो निराधार मान रहे हैं। मतलब ये परिवहन निगम निराधार मानता है इस आदेश? बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम वीरभद्र सिंह है। वीरभद्र जी, कहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं परिवहन निगम मुख्यालय में, और आपकी क्या समस्या और लगभग कितने अभ्यर्थियों की यही समस्याएं? हम सुल्तानपुर से आए हैं और पिताजी हमारे परिवहन विभाग में चालक के पद पर कार्य थे। 29/1/2023 को उनकी डेथ हुई है और 2025 में हमारा सारा कागज यहाँ पे आ गया था। उसके बाद 2025 से हम करीब 50 बार यहाँ पर दौड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुआ है। 50 बार दौड़? जी। अधिकारी हर बार क्या कहते हैं?
अधिकारी हर बार कहते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके पहले 1165 लोगों की नियुक्ति हुई थी, जो कि 2016 से लेके 31/12/2024 तक के लोगों को नियुक्ति हुई थी। कोर्ट में किसने बात दायर किया है, परिवहन निगम ने या कर्मचारियों ने? एक निधि शर्मा नाम की मृतक आश्रित की लड़की है, उसी ने दायर किया है। मतलब अगर बात कोर्ट में है तो हम कोई डिसीजन नहीं, जो बात कोर्ट में है वो उन 1165 की है। 25/1/2025 से लेके अभी तक करीबन 200 लोग मृतक आश्रित हुए हैं, जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। वो 1165 पहले के हैं। अभी 25/1/2025 से लेके आज तक के 200 लोग हैं। सैकड़ों की संख्या में। जी सर, सैकड़ों की संख्या में। सरकार से क्या कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपना गुहार लगानी? मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अपील है कि हमारे भी परिवार हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। आप जितनी जल्दी नियुक्ति कर देंगे, हम अपनी माँ का, बच्चों का देखभाल कर पाएंगे। नहीं अगर आप नियुक्ति करेंगे तो ऐसे हम टहल रहे हैं, 50,000 विभाग आ रहे हैं, वैसे वो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। परिवार कैसे चलाते हैं? अब परिवार चला रहे हैं, कभी उस रिश्तेदार से मांग के, कभी उनसे मांग के, कभी आपसे मांग के, ऐसे ही परिवार चल रहा है। मतलब एक दूसरे से मांग करके आपका कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम विक्रम सिंह है। कहाँ से पहुँचे आप? मैं बरेली से आया हूँ। आपकी यही समस्या समान? मेरी भी यही समस्या है। हमारे पापा जो है ना, वो 29 अक्टूबर 2025 को ख़त्म हो गए थे और अभी तक हमको कुछ जानकारी नहीं मिल रही नौकरी के लिए। हम दर दर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मुख्यालय बार बार आ रहे हैं और कोई जानकारी हमको करेक्ट नहीं दे रहा। कहते हैं कि लोग सरकारी नौकरी की तलाश में इसलिए रहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर अचानक से कोई आकस्मिक घटना या दुर्घटना होती है तो कम से कम परिवार का भरण पोषण करने के लिए सरकार अनुकंपा पर नियुक्ति दे देती है। और लगभग सभी विभागों में इसके लिए स्ट्राइक या आंदोलन या फिर बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। यह यूपीएसआरटीसी का मामला मैं देख रहा हूँ, तो इस पर क्या कहें? सभी विभागों में तो ये चल रहा कि अगर किसी का भी मृत्यु आश्रित है तो उसको 2 से 3 महीने के अंदर जो है नौकरी दे दी जा रही है। पर ये यूपीएसआरटीसी, यूपी रोडवेज में ऐसा कुछ नहीं है और मतलब हमको बार बार भगाया जा रहा है। आपका क्या नाम है भाई? मनोज कुमार राणा, कहाँ से पहुँचे? शाहजहांपुर से। आपकी भी समस्या वही? समस्या सेम है और हमारे पिताजी को आज 2 साल 4 दिन हो गए। 3/7/2024 को मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, जिसमें हम लोग जनता दरबार भी गए हैं। 3 जनता दरबार में जा चुके हैं? दरबार भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी हमने अपनी एप्लीकेशन दी है। हमारे साथ में एक बंदा और भी गए थे, तो उनको भी यही कोई समस्या का समाधान वहाँ से हो नहीं रहा है। बस यही बोल रहा है कि ठीक है, इसके आगे कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं मिल रहा है। जनता दरबार की कार्रवाई भी दिखावटी ही है। दरबार से भी हमको कोई समाधान नहीं मिला है, वहाँ पे हम खुद गए हैं। और यहाँ पे आते यूपीएसआरटीसी में अधिकारी से बात करते तो अधिकारी हमको यही बोलते हैं कि शासन से जब आदेश आएगा तभी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब शासन के पास भी हम जा रहे हैं, तब भी हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। शासन ने जो लेटर जारी किया है 26 जनवरी 2026 को ही जारी कर दिया है कि 3 महीने के अंदर नियुक्ति कर दी जाए। कुछ भी नहीं, इसका निगम का कहने का मतलब ये हमारे में नहीं लागू है। स्पेशल ऑर्डर किया जाए उत्तर प्रदेश परिवहन। अब ये बात तो हम लोग पूछ रहे हैं, तो यही है, उनके पास जवाब ही नहीं। आज किससे मुलाकात? आज हम लोग मुलाकात करने आए थे अंकुर विकास जी से या एमडी जी से, लेकिन वो लोग यहाँ पे भी है नहीं। मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है अभी। क्या आपका क्या नाम है भाई? पुनु शर्मा नाम है, मैं भी बरेली से आया हूँ और हम सारे लोगों की यही समस्या है। करीब 700-800 लोग हम लोग हैं ये। और इस विभाग में मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, क्यों इतना लेट कर रहे हैं हम लोग। जहाँ 3 से 4 महीने में नियुक्ति पत्र दे दिया था, हम लोगों के 2 और भी साथ में थे, उन लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी है, पर हम लोगों को लेट पे लेट करे जा रहे हैं। अब इस वजह से हमारे घर में परेशानी है, माँ बहन है, इनकी शादी वगैरह होनी, बहन की और भी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग समय अपना बर्बाद करके फिर यहाँ आते हैंगे, फिर हमारा जो हम दिनचर्या हमारी जो वो भी ख़राब हो रही है कि उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है रोज़मर्रा के काम पे। कभी हमें नौकरी से वहाँ जहाँ थोड़ा मोटा काम कर रहे हैं वहाँ से भी हमें धमकी मिलती है कि इतनी छुट्टी करोगे तो यहाँ से नहीं काम कर पाओगे आप लोग। और यहाँ भी जब हम लोग आते हैं तो कोई भी अधिकारी वगैरह कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। परिवार का कैसे भरण पोषण करते हैं ऐसे इस व्यवस्था? रोज की मजदूरी सर चल रही है कि अपना जैसा भी पालन पोषण हो रहा है वो हम ही जानते हैं। और यहाँ का कोई अधिकारी, कोई मंत्री वगैरह कोई भी चीज़ को ध्यान में नहीं ले रहा है। इन लोगों को नौकरी दी जाए, क्या करना है क्या नहीं करना। माननीय परिवहन मंत्री जी से आप लोगों ने गुहार लगाई? हाँ, सभी लोगों से सर हमने गुहार लगाई है। हम लोग जनता दरबार योगी जी के पास भी जाए, वहाँ भी हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह लगाई है।
मगर पर उसका भी कोई समाधान मतलब नहीं आता। यही बोला जाता है कि हाँ आगे देखेंगे क्या प्रक्रिया चल रही है। आप समझ सकते हैं कि अधिकारी मौज में और कर्मचारी कतार में। आप समझ रहे होंगे कि अधिकारियों को सिर्फ अपने से ही मतलब है। कर्मचारियों के परिवार पल रहे हैं या फिर बिलख रहे हैं या दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कल को कोई ऐसी आकस्मिक दुर्घटना या दुर्घटना अफसर के भी अमलों में हो जाए या किसी अधिकारी के साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लखनऊ के RM PK बोस के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो अचानक से हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया था। और अगर ऐसी ही व्यवस्था चल रही है तो निश्चित तौर पर उनका भी परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियांशु था। क्या समस्या क्या है? मेरी ज्वाइनिंग होनी 1185 लिस्ट में नाम था मेरा। मैं ट्रेनिंग करके गया, लेकिन बता दिया स्टे ऑर्डर फिर लग गया, वेट करो। जब थोड़ा सा तेज बोलिए। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी, कहते स्टे आ गया, फिर से वेट करो दोबारा। तब से अभी तक मेरी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करें। हाँ, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई अभी तक। तो आप समझ रहे हैं कि ये विभाग नहीं, पूरी तरीके से अपना, एक कहावत है कि खाला का घर समझ लिए हो क्या, तो वही खाला का घर ही है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जहां पर अधिकारी अपने हिसाब से मानक निर्धारित करते हैं। कभी ट्रेनिंग करा करके घर बैठा देते हैं, कभी मृतक आश्रितों को नियुक्तियों के नाम पर शासन के आदेश को धता बता देते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के आदेश को, जो कि सेवा नियमावली 1974 के अंतर्गत ये स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि 3 महीने के अंदर मृतक आश्रितों के परिजनों को नौकरी पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाए, जिससे कि उनका परिवार दर दर की ठोकरें न खाए। लेकिन समस्याएं इस बात की हैं कि प्रशासनिक अमले के अफसर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन सारी समस्याओं के निदान करने की, वो अधिकारी अपने आप में मस्त हैं। ये आपको मैं ट्रेनिंग लेटर भी दिखाने की कोशिश करूंगा जो ये दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैं चला दूंगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिल चुका है इस मतलब मृतक आश्रित के जो परिजन हैं, और इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। आप समझ सकते हैं कि किस कदर जो है प्रशासनिक अफसरशाही और लापरवाही पूरी तरीके से विभाग पर हावी है। इनका नाम प्रियांशु है और इनको 20/10/2020 को सेवा काल में मृत्यु के बाद इनकी 9/3/2021 से विभाग में ट्रेनिंग कराई गई है, और ट्रेनिंग के बावजूद एक सर्टिफिकेट भी इनको मिला है। ट्रेनिंग के बाद कायदे से नियमानुसार इनको नौकरी ज्वाइन करानी चाहिए थी, लेकिन नौकरी ज्वाइन कराने के बजाय मुकदमा चल रहा है, कोर्ट की प्रक्रिया गतिशील है और इनको साइड का रास्ता दिखा दिया गया। और कहीं ना कहीं आज उसका ये अंजाम है। ये कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में है। आज तो चंद कर्मचारी यहाँ लखनऊ के मुख्यालय पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्यालय का गेट है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कहीं ना कहीं शासन के जो पत्र है उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे जो कार्यरत शासकीय जो निगम है, जो भी उनके ऐसे संस्थान हैं जो सरकार के अधीन हैं, उनके द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, इस बात का जरूरी संज्ञान लेकर के समय समय पर उसकी जांच प्रक्रिया को निश्चित तौर पर पूरी करनी चाहिए, जिससे कि आने वाली समस्याओं को टाला जा सके और जनता को हो रही असीम समस्याओं को खत्म किया जा सके और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। लखनऊ के यूपीएसआरटीसी मुख्यालय से कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।